Hello, good evening, everyone. Kindly join in. Good evening, everyone. Kindly join in. आज हम जर्नल अवेयरनेस का टॉपिक करेंगे जिसमें हम नोबेल प्राइज पढ़ेंगे और नोबेल प्राइज मतलब आप ये समझिए कि अगर आपके किसी भी एग्जाम में जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स आते हैं तो नोबेल प्राइज उसमें जरूर पूछे जाते हैं। आप लास्ट का टेस्ट का भी एग्जाम उठा के देख सकते हैं जिसमें वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही इसके अलावा आने वाले क्लासेस में हम कुछ क्लासेस में आपके ऑस्कर प्राइज हो गए, अदर प्राइज हो गए, वो सारे के सारे प्राइज करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ निमोनिक्स के साथ में पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे जिससे इजीली हम उनको लर्न कर पाए। तो ऐसे में आज का जो टॉपिक है नोबेल प्राइज, उसको शुरू करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज कौन देता है, कब शुरू हुआ, क्या हिस्ट्री रही नोबेल प्राइज की। ये छोटा सा ब्रीफ एक बार ले लेते हैं। 2023 दिसंबर में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उससे पहले हमें ये जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इसके साथ में नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ डिटेल्स। सबसे पहले अगर बात करी जाए, सभी को पता है कि नोबेल प्राइज एक बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा अवार्ड है जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में। एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यहां तक कि नोबेल प्राइज जो है आज तक आपका नोबेल प्राइज 1901 से मिलना शुरू हो गया था, लेकिन आज तक केवल 9 ही भारतीय ऐसे रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ऐसे में नोबेल प्राइज जो है बहुत ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाता है, हर कोई जाके ले सकता है। बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अपनी फील्ड में वर्क करते हैं। बट नोबेल प्राइज जो है केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि उस फील्ड में एक मानव एक तरीके से उदार के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं, एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि वर्ल्ड वाइड सभी को दिया जाता है। हर कंट्री के लोग इसमें एक तरीके से उनको नॉमिनेट किया जाता है एंड देन उसके बाद में उनका चुनाव किया जाता है कि किसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। नोबेल प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1895। 1895 में स्टैब्लिश हो गया था नोबेल प्राइज कि हम देंगे नोबेल प्राइज। आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनकी जिनके एक तरीके से डेथ सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। काफी बार लोग कहते हैं कि उनकी डेथ तो 1896 में हुई थी, बट नोबेल प्राइज जो है 1895 में केवल अनाउंस हुआ था कि दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं गया था। केवल एस्टैब्लिश किया था कि नोबेल प्राइज दिया जाएगा बाय द विल ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है नोबेल प्राइज। दिस प्राइज इज अवॉर्डेड टू दोज, उन लोगों को दिया जाता है एक तरीके से जो कि मैनकाइंड बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रहे होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो इस बार मेडिसिन में मिला है अवार्ड, उनको कोविड वैक्सीनेशन के लिए मिला है, वो भी हम देखेंगे। द अवार्ड सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर, हर साल ये जो अवार्ड सेरेमनी होती है, और ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा ये कब होती है। 10th ऑफ दिसंबर को, 10th ऑफ दिसंबर को होती है, जिस दिन नोबेल प्राइज क्या करे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। उस दिन नोबेल जो थे, अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनकी डेथ सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या क्या दिया जाता है, जो एक पर्सन है जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसको क्या क्या दिया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। तो एक पर्सन जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जिसका यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिख रहा होगा। इस तरीके का एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, साथ ही एक डिप्लोमा दिया जाता है एंड सम मनी फ्रॉम द नोबेल फाउंडेशन। जो नोबेल फाउंडेशन है उसकी तरफ से कुछ मनी दी जाती है। अब सम मनी हमें लग रहा है कि ऐसे बहुत छोटी सी मनी होगी, कुछ ऐसा दिया जाता होगा, बट नहीं। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज की जो मनी है वो नियर अबाउट 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना है, उसमें दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इंडियन करेंसी में या इंडियन रुपी में कितना दिया जाता है, तो 7.45 करोड़, 7.45 करोड़ मनी उनको दी जाती है। अब ये जो मनी दी जा रही है, मान लीजिए
आपको जो नोबेल प्राइज की मनी दी जा रही है, अब उसमें हम काफी बार पढ़ते हैं कि एक ही कैटेगरी के लिए, क्योंकि 6 कैटेगरी में दिया जाता है नोबेल प्राइज, और एक ही कैटेगरी में क्या किया जाता है, 3 लोगों को अवार्ड दे दिया, 2 लोगों को अवार्ड दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन को 7.45 करोड़ रुपीस मिलेंगे, नहीं, जो 7.45 करोड़ रुपीस है, जो मनी है, ये इनको डिवाइड कर देते हैं जितने लोग रहते हैं। मीन्स अगर 3 लोगों को एक ही कैटेगरी में अवार्ड मिला है तो 7.45 से डिवाइड कर देंगे। अगर कोई एक सिंगल पर्सन है तो उसे पूरा अमाउंट मिलता है। साथ ही जब ये अवार्ड शुरू किया गया था 1895 में, जब अनाउंस किया गया था कि नोबेल प्राइज दिए जाएंगे वर्ल्ड वाइड, तो केवल 5 सेपरेट कैटेगरीज थी। और वो कौन कौन सी थी, कौन कौन सी फील्ड थी वो अगर हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। इसको आप ये बोल सकते हो, नॉर्मली आप एक तरीके से लर्न कर सकते हो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। मेडिसिन में वही लोग जाते हैं जो बायोलॉजी पर करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से 3 तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। साथ ही लिटरेचर में भी दिया जाता है, एंड एक अवार्ड दिया जाता है पीस के लिए। किसके लिए दिया जाता है, पीस के लिए, शांति के लिए। और ये अवार्ड बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जब 2014 में मलाला यूसुफजई और आपका जो एक इंडियन पर्सन है कैलाश सत्यार्थी, उन दोनों को कंबाइंड तरीके से दिया गया था। तो ऐसे में पीस का अवार्ड हो गया। तो 5 सेपरेट फील्ड्स में स्टार्ट किया गया था, बट उसके कुछ समय बाद अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। किसमें दिया जाने लगा, इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। कब से, 1968 से। 1968 से इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा, और आज तक 2024 चल रहा है, केवल ये 6 कैटेगरीज ही हैं जिनमें नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। was first awarded in 1969, किसने अनाउंस किया था, एंड 1969 में फर्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर मैं बात करूं पीस को अगर हम छोड़ दें, नोबेल प्राइज फॉर पीस को अगर हम छोड़ दें, तो इसके अलावा जितने भी नोबेल प्राइज है वो कौन देता है, स्वीडिश इंस्टीट्यूशन देते हैं। दैट मीन्स स्वीडन जो है, जो स्वीडन कंट्री है, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वहीं से थे, तो वो कंट्री वहां से इसको देती है, एक फाउंडेशन बनी हुई है, वो अवार्ड देती है। साथ ही नोबेल प्राइज फॉर पीस, जो पीस का अवार्ड है, जो शांति का अवार्ड है, वो देता है नॉर्वे। नॉर्वे इंस्टीट्यूशन जो है शांति के लिए अवार्ड देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक तरीके से इसके नाम से भी आप लर्न कर सकते हैं कि जो शांति की बात हो रही है, नो वे, हम किसी भी कंडीशन में कोई भी वार नहीं करेंगे, कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, नो वे। तो नॉर्वे इंस्टीट्यूशन जो है केवल पीस के लिए अवार्ड देता है। इसके अलावा सारे के सारे अवार्ड्स, चाहे वो लिटरेचर के हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के हो, चाहे आपके किसके हो, इकोनॉमिक्स के हो, 5 के 5 अवार्ड्स आपके देते हैं स्वीडिश इंस्टीट्यूशन। तो ये है कुछ डिटेल्स जो नोबेल प्राइज के हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद में ही है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन है, इनका इतना ज्यादा डिटेल्स आपको होना जरूरी नहीं है, बट एक एडिशनली हम लोगों को काफी बार अगर हम देखें जो स्टैटिक जीके होती है, वहां से जब नोबेल प्राइज करंट से जुड़ गया है तो कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके से भी बन जाते हैं, इसलिए हम इसको भी पढ़ते चलेंगे। तो जो अल्फ्रेड नोबेल है, इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेमोराइज रहे, इतना इनफ है, ठीक है। ही इज नोन एज, किसके लिए माने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं ये, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, किसको, डायनामाइट को। साथ ही इनकी डेथ कब हुई थी, 10 दिसंबर 1896 को। 1895 में नोबेल प्राइज अनाउंस कर दिए गए थे, याद हो तो ये 63 की एज के थे, एंड उसी के साथ में इनकी डेथ हो गई थी 63 की एज में। नोबेल प्राइज वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। 1901 में पहली बार नोबेल अवार्ड दिए गए थे, अनाउंस कर दिए थे 1895 में अनाउंस कर दिए गए थे, बट दिए कब गए थे, 1901 में। साथ ही अगर हम बात करें, जो नोबेल प्राइज है हमने अभी पढ़ा, जो मैंने आपको बता भी दिया ऊपर, कि ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, और किसकी चीज के उसमें दिए जाते हैं, डेथ एनिवर्सरी। नोबेल जो थे, अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी के उसमें।
साथ ही ऑल्दो द नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड, जो मर जाते हैं जो लोग, अगर मैं बात करने लगूं कि अब जो है इंदिरा गांधी जी को नोबेल प्राइज दिलाना है तो नहीं मिल सकता है। जो लोग मर चुके हैं उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। मरनो उपरांत, दैट मीन्स जिनकी डेथ हो चुकी है उसके बाद में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। बट इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि किसी का नेम अनाउंस हो गया, जैसे ये नेम जो होते हैं नोबेल प्राइज के नियर अबाउट सितंबर अक्टूबर अनाउंस हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास अनाउंस हो गए एंड देन उसके बाद में दिसंबर में मिलने हैं 10 दिसंबर को। इस बीच में किसी की डेथ अगर हो जाती है नेम अनाउंस होने के बाद में तो उसको नोबेल प्राइज मिलता है। अदरवाइज जैसे कुछ लोग ऑलरेडी पहले एक्सपायर कर चुके हैं, डेथ हो चुकी है जिनकी, उनको अब नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता है। तो ये एक इनका तरीका होता है। अब आ जाते हैं 2023 दिसंबर में जो नोबेल प्राइज मिले हैं किस किस को मिले हैं और हम कैसे लर्न करेंगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे नेम जो हैं हमें रट जाएंगे, हम आसानी से इजीली लर्न कर लेंगे, बहुत टफ होता है। जब आप नोबेल प्राइज भी लर्न करेंगे, आप ऑस्कर प्राइज भी लर्न करेंगे जिसमें सारे के सारे नेम अधिकतर आपके इंटरनेशनल नेम्स होते हैं। इंडिया के आज तक 1901 से नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ है और आज तक केवल 9 ही लोगों को नोबेल प्राइज मिला है इंडिया के, केवल 9 इंडियंस को। गुड इवनिंग तुषिता। हाँ, मैं आज ही अपलोड करा दूंगी आपकी पीपीटी। साथ ही हिस्ट्री से आते नहीं है क्वेश्चंस, बट जब करंट से जुड़ जाती हैं चीजें, जैसे नोबेल अवार्ड्स जो है, इस बार जो नोबेल प्राइज हैं वो आपके अनाउंस हो चुके हैं, मिल चुके हैं दिसंबर में और उसके बाद में आपका एग्जाम हो रहा है। तो कभी कभी स्टेटिक जीके से एक दो क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि नोबेल प्राइज जो थे कब स्टैब्लिश हुए, तो हम कब स्टैब्लिश हुए 19, अगर मैं बात करूं 1895 में, ठीक है, कब मिलने शुरू हुए 1901 में। तो छोटे छोटे आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड इंटरनेशनल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस एज में, तो इसीलिए वो दे सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। इस बार के नोबेल प्राइज किस किस को मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस बार फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था अगर आपको याद हो, कि किसको मिला है और किस लिए मिला है। किस लिए मिला है? इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड 19। जो कोविड 19 आया था इन लोगों ने उसके लिए क्या बनाई थी? कोविड वैक्सीन बनाई थी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो थी, पूरा मेडिसिन तैयार करना, प्रिपेयर करना, सारी चीजें, उसको देखना कि कैसे वैक्सीन वर्क करेगी नहीं करेगी, बहुत सारे फेलियर अटेम्प्ट्स के बाद में इन्होंने उस मेडिसिन को बनाया था। तो ये दोनों लोग जो है इस बार इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों को जो प्राइज मनी मिला होगा, कितना मिला होगा? भाई हमने पढ़ा था कि नियर अबाउट 7.45 करोड़ मिलता है। तो दो लोगों को ये अवार्ड मिला है तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो काफी बार ऐसा भी पूछ लेते हैं, ये फैक्ट्स भी हमें पता होने चाहिए कि मनी फिक्स है और उसी से कितने भी लोग हों उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किनको मिला है, कैटलिन को मिला है, कैटेलिन को मिला है, ये कैटेलिन है, कैटेलिन करिको, इनको मिला है मेडिसिन के लिए इस बार नोबेल प्राइज। एंड सेकेंड कौन है? ड्रो वाइसमैन, ड्रो वाइसमैन यूएसए से है ये, इनको मिला है नोबेल प्राइज। अब किस लिए मिला है ये तो हमें पता चल गया, मेडिसिन के क्षेत्र में कोविड के बाद मिला है, कोविड के लिए मिला है। अब लर्न कैसे करें? तो हम इसे ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी प्राइज को किसी भी निमोनिक्स के थ्रू लर्न करें, सबसे अच्छा तरीका होता है। काफी बार लगता है कि स्टूपिड थिंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना याद रहने वाले, लेकिन जब एग्जाम में हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं ना तो हम टिक करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एक ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे। कैटेलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया, कैटेलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया। टैबलेट का रिलेशन है मेडिसिन से, टैबलेट का रिलेशन है किससे? मेडिसिन से। अब हम कोई सी भी टैबलेट कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैंने लिखा है कैटेलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया। मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसकी तबीयत खराब हो गई है और उनको टैबलेट की नीड है, उन्होंने किसी एक पर्सन को भेजा कि भाई आप मेरे लिए टैबलेट ले आइए। हम जब नेम लिखते हैं, ग्राफ बना रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, बात एक ही है। उस मेडिसिन को ड्रॉ किया एंड देन कहा मेरे को ये मेडिसिन ले आओ। तो बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस हो सकता है, कैटेलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया। इससे आपको ये भी पता चलेगा
कि मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। हमें ये भी लिख सकते थे कैटेलिन ने ड्रॉ किया, ठीक है, बट क्या ड्रॉ किया, किस क्षेत्र में मिला कैटेलिन को अवार्ड, तो दोनों का नेम आ गया, कैटेलिन एंड ड्रो। कैटेलिन और ड्रो को मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला है इन 2024। तो आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे ना, आपको लर्न हो जाएगा। तो यहां से फर्स्ट था आपका कौन सा, फिजियोलॉजी में जो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। कहां से है, कैटेलिन करिको ये आपकी हंगरी से है, एंड जो ड्रो वाइसमैन है ये आपके यूएसए से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल प्राइज किस किस को मिला है, मैंने ट्रिक्स नीचे डाल दी है जिससे आपको ध्यान रहे कि जब आप बाद में भी पढ़े तो आपको ट्रिक्स लिखी हुई मिले, ऐसा ना हो कि बाद में आप उनको भूल जाए। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसको मिला है, पेरी अगस्टिनो, इनको मिला है। और ये कहां से है, ये अवार्ड्स जो नेम जब अनाउंस होते हैं, आप लोग शायद करंट से थोड़ा सा दूर रहते हैं, अगर आप करंट के लिंक में रहेंगे ना तो आपको इजीली चीजें बहुत ज्यादा याद हो जाएंगी, टफ नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ ये कितने लोगों को मिला है, ये मिला है 3 लोगों को, ठीक है, 3 लोगों को मिला है, जिसमें पहले हैं पेयर अगस्टनी, साथ ही अगर मैं बात करूं फ्रेंच करोज, ठीक है, फ्रेंच करोज ये है, ये भी हंगरी से है, और इसके साथ में एनी लूलिया, ठीक है, एनी लूलिया फ्रेंच से है, ये कहां से है, फ्रांस से है, ठीक है, फ्रांस से है ये। और इन्होंने अगर बात करी जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है लाइट, और जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, मतलब फेवरेट चैप्टर कहूंगी मैं, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, फेवरेट चैप्टर है मेरा फिजिक्स में। जब आप अगर नेट की पेपर 1 की क्लासेस देखेंगे तो आप देखेंगे मैं बार बार केवल लाइट चैप्टर का ही एग्जाम्पल देती हूँ। फिजिक्स लाइट से जुड़ा हुआ है, तो आप छोटी छोटी चीजों से रिलेट कर सकते हैं और आसानी से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया पेरी एंड एनी, ठीक है, दोनों का आप देखेंगे जो राइम है वो मैच कर रहे हैं। पेरी एंड एनी आर क्लोज फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं ना क्लोज फ्रेंड, वहीं से याद रख लो, हम लोग कहते हैं क्लोज फ्रेंड्स, वहीं से याद रख लो। पेरी एंड एनी आर क्लोज फ्रेंड्स एंड दे नीड लाइट फॉर द स्टडी। भाई फिजिक्स का पेपर पास करना आसान काम नहीं है, पढ़ने के लिए लाइट तो चाहिए, पूरी पूरी रात जागना होगा तब आप पास कर पाएंगे फिजिक्स का एग्जाम। तो हम इस तरीके से कुछ ट्रिक्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं। पेरी एंड एनी आर क्लोज फ्रेंड्स एंड दे नीड लाइट फॉर द स्टडी। तो यहाँ पर लाइट जो है, लाइट फॉर द स्टडी, या तो ये पूरे सेंटेंस को आप फिजिक्स से कनेक्ट कर लो या फिजिक्स से कनेक्शन फील कर लो लाइट के थ्रू। जब भी आप लाइट को देखें, फैंस को देखें, आप कहीं ना कहीं एक तरीके से फिजिक्स से अपने आप कनेक्शन बना लेंगे। तो ऐसे में जो लाइट टर्म है वो अपने आप में फिजिक्स चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, तो हम यहां से भी लर्न कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा टफ नहीं है। दोनों के नाम आ गए, पैरी एंड एनी आर क्लोज फ्रेंड एंड दे नीड लाइट फॉर द स्टडी। उन्हें पढ़ने के लिए लाइट की आवश्यकता है। तो हम सिर्फ उतना ही सेंटेंस में लिखेंगे जितने से हमें पूरा का पूरा लर्न हो जाए। तो सिंपल है, अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो पैरी को अवार्ड मिला है, फ्रांस क्रोज को अवार्ड मिला है, एंड एनी लूलिया को अवार्ड मिला है। तो सिंपल बहुत तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। और किस लिए मिला है, उन्होंने क्या किया था, लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक्स इन मैटर। अब जब ये आप सेंटेंस लर्न करेंगे ना तो आपके लिए इतना ही बहुत है, लाइट फॉर द स्टडी, लाइट फॉर द स्टडी ही बहुत है आपके लिए, इनफ है। और इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा, अगर वो आपको देते भी हैं कि किस स्टडी के लिए, किस डिस्कवरी के लिए अवार्ड मिला है, तो इतना देख के भी आप टिक कर सकते हैं, इतना देख के भी आप टिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चल जाएगा कि फिजिक्स में अवार्ड मिला है, क्योंकि लाइट को फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है। तो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे मिला, और देखो बहुत फनी ट्रिक है इसकी, क्योंकि ये मेरे को भी बनाते हुए काफी अजीब लग रहा था, हंसी आ रही थी, बट काफी बार हमारे लिए वो भी जरूरी होता है, ठीक है, काफी बार हमारे लिए वो भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए, 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है केमिस्ट्री में। सबसे पहले अगर बात करी जाए मूंगी बिवाड़ी, ठीक है, मूंगी बिवाड़ी को ये अवार्ड मिला है।
फ्रेंच के हैं ये, फ्रेंच के हैं ये, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए, सेकंड कौन है, सेकंड कौन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, लुइस ब्रश, ये है यूएसए से। और इसी के साथ में एक और अदर पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है, एलेक्सी इकीमोव, एलेक्सी इकीमोव को ये अवार्ड मिला है जो कि रसिया से। अब देखो ये नाम कितने टफ है लर्न करने, अपने आप में टफ है कि मैं फिजिक्स के भी नेम लर्न रखूं जिनमें 3 लोगों को मिला है, मैं केमिस्ट्री के भी 3 लोगों के नेम लर्न रखूं, मैं साथ ही साथ जो हमने अभी सबसे पहला अवार्ड करा था मेडिसिन के, उसके भी दोनों नेम लर्न रखूं, बहुत टफ हो जाता है। तो अब तो हमें याद हो गया कि कैटेलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया, ये मेडिसिन के हैं। हमें लर्न हो गया कि पैरी एंड एनी आर क्लोज फ्रेंड्स एंड दे नीड लाइट फॉर दिस स्टडी, पूरा लर्न हो गया हमें। अब थर्ड पे हम आ गए जो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इन तीनों को केमिस्ट्री के लिए अवार्ड मिला है, और किस चीज के लिए मिला है, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स की सिंथेसिस और डिस्कवरी के लिए ये अवार्ड मिला है। तो इसको हम लर्न करेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, मोय मोय, ठीक है, लुइस लव्स मोय मोय, ठीक है। तो सिंपल सा टेक्निक है, और काफी बार ये बहुत हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंस्टा पे एंड देन एकदम से सडन सामने आता है मोय मोय, तो वही से ये ट्रिक बनी है। तो हमने लव्स लगा दिया है, नीड नहीं है, बट एक ट्रिक बनाने के लिए लुइस मोय मोय, ठीक है, लुइस मोय मोय। तो सिंपल ट्रिक है, बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां से हम आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। लव्स, मैं अगर अपना आइडिया बताऊं, क्योंकि ट्रिक्स मैंने अपने लिए बनाई है, तो क्योंकि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मेरी मास्टर्स केमिस्ट्री में, तो मैंने लव्स उसको डेडिकेट करते हुए लगाया जिससे मेरे को आइडिया मिल सके कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लुइस लव मोय मोय, यहां से हमें नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में लर्न हो गए, ठीक है। यहाँ 3 लोगों को ये प्राइज मिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे मिला, एक ही पर्सन को मिला है। पूरी की पूरी मनी ये लेके जाएंगे, 7.45 करोड़, पूरी की पूरी मनी लेके जाएंगे। अब मैं बार बार क्यों 7.45 करोड़ लिखती हूँ, जिससे आपको ये स्टैटिक चीजें पता हो कि नोबेल प्राइज मनी इंडियन करेंसी में एटलीस्ट 7.45 करोड़ के नियर अबाउट होती है। तो इतनी की पूरी मनी इनके पास जा रही है। अवार्ड मिला है किसको, ऑथर यॉन फोसे को, ठीक है, इसे जॉन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यॉन फोसे। यॉन फोसे को ये अवार्ड मिला है, नॉर्वे के हैं ये, नॉर्वे के हैं, इनको ये अवार्ड मिला है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज व्हिच गिव वॉइस टू द अनसेबल। ऐसी बातें ये अपनी पोइट्री में, प्रोज में कहते हैं जो नहीं कही गई है, जो कोई कह नहीं पाता है, अनकही बातें, उन सबको ये अपनी पोइट्री प्रोज के थ्रू लिख देते हैं। ये किसी पर्टिकुलर किसी नॉवेल के लिए या किसी पोएम के लिए नहीं मिलता है, इनका पूरा वर्क देख करके ये अवार्ड इनको दिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यॉन फोसे, यॉन फोसे केवल एक ही इंसान को मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर में, तो ऐसे में हम इसको लर्न कर सकते हैं लिटरेचर में फंस गए, ठीक है, फोसे लिटरेचर में फंस गए। नॉर्मली कुछ ट्रिक्स आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई अटपटी है चीजें, 2-3 बार पढ़ोगे आराम से लर्न हो जाएगा। लिटरेचर में फंस गए, ठीक है, या फिर यौन फंस गए भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप यौन की जगह इसको जोन भी लिख सकते हो, किसी एक पर्सन का नेम भी दे सकते हो। लिटरेचर में जोन फंस गए, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, एक नेम दे सकते हैं, हम यौन की जगह उसको जोन करके भी दे सकते हैं। तो लिटरेचर में जॉन फंस गए, वहां से भी आपकी ट्रिक बनती है। और इनको इस बार लिटरेचर में 2023 में अवार्ड मिला है उन सारी अनकही बातों को अपने प्रोज में, पोइट्री में मेंशन करने के लिए, लिखने के लिए, जो नहीं कहते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमें कितने सारे याद हो गए, हमें मेडिसिन में लर्न हो गया, हमें फिजिक्स में लर्न हो गया, हमें केमिस्ट्री में लर्न हो गया, हमें लिटरेचर में लर्न हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है, और ये बड़ी खूबसूरती की बात है कि इकोनॉमिक्स के अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं ना, लास्ट टाइम भी नोबेल प्राइज जो मिला था वो इतना इजीली हो गया था, उसमें भी एक डायमंड टर्म था, और इकोनॉमिक्स का मतलब है पैसे से। और इस बार भी जो नोबेल प्राइज मिला है गोल्डन,
उनके नाम में है गोल्डन। गोल्ड भी इकोनॉमिक्स को स्टेबल करता है। अगर आप पूरी दुनिया में कुछ जो गोल्ड है उसको दफना के रख देना तो पूरी इकोनॉमी हिल के रख जाएगी। अब उनकी बात मत करना, घर में जो मम्मी के पास 2-3 गहने हैं थोड़े बहुत है कि हाँ उन्होंने गोल्ड दबा के रखा, नहीं, बड़ी अमाउंट में जो गोल्ड होता है। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, अगर मैं बात करूं, नोबेल प्राइज इकोनॉमी में मिला है क्लोडिया गोल्डन को। यूएसए से है ये, फॉर एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए। साथ ही अगर हम इसको एक ट्रिक के थ्रू लर्न करें, उसने इकोनॉमिक के लिए गोल्ड लिया, ठीक है, उसने इकोनॉमिक के लिए गोल्ड लिया, मैंने पूरा इकोनॉमिक ही लिखा है, इसको आप इकोनॉमी भी कर सकते हैं। उसने अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए या स्टेबल करने के लिए गोल्ड लिया। तो बहुत छोटे छोटे तरीकों से हम लर्न कर सकते हैं। उसने इकोनॉमिक के लिए गोल्ड लिया और सिंपली हमें लर्न हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स में क्लोडिया गोल्डन जो थी उनको अवार्ड मिला था। उनको क्या मिला था, इस बार नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला था। तो गोल्डन, जहां पर भी आपको गोल्डन नेम मिले, गोल्ड लिखा दिखाई दे और आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स का अवार्ड, इकोनॉमिक्स का अवार्ड, तो सिंपली इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, ठीक है, पैसे की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। तो यह अवार्ड किसको मिला है, क्लोडिया गोल्डन को मिला है, जो कि यूएसए से हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। लास्ट अवार्ड है ये नोबेल प्राइज में, ये लास्ट अवार्ड है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, वी कैन से वुमेन ने इकोनॉमिक्स के लिए गोल्ड लिया, बिल्कुल ठीक है तुषिता, ये भी कह सकते। देखो ट्रिक्स क्या होती है, आपको जो सूट कर जाए, आप जिस तरीके से लर्न कर सके वो सबसे अच्छा तरीका आपके लिए ट्रिक्स होती है, ठीक है। अब बात करें नोबेल प्राइज इन पीस, पीस के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी को। और ये बहुत फेमस हुई थी इस बार, ईरान में जब जंग चल रही थी और इस समय भी करंट में भी इनको जब अवार्ड दिया गया है, इस समय भी ये जेल में है, इनको जेल में है, और इस समय जब इनको अवार्ड के लिए अनाउंस किया गया इनका नेम और इनको अवार्ड मिला, ये जेल में ही थी। ईरान में महिलाओं के लिए बहुत अलग तरीके से वातावरण था, जो पूरा जंग चल रही थी, सब चीजें चल रही थी, तो इन्होंने उसी के खिलाफ एक तरीके से अपनी आवाज उठाई थी, जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। सेम एज जैसे मलाला यूसुफजई को मिला था पाकिस्तान में, जब पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी और उन्होंने एक तरीके से स्कूल जाना शुरू किया था और उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो उनको भी ये अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज पीस में। सेम एज नरगिस मोहम्मदी को भी ये अवार्ड मिला है, नरगिस और पीस, ऐसे भी आप लर्न रख सकते हैं, नरगिस और पीस दोनों एक ही टर्म से, ठीक है। 10 इयर्स की सजा हुई है, 10 साल की सजा हुई है, for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all। जो फीमेल पर्सन्स है, जो वुमेन है आपकी ईरान की, उनके ऊपर इतनी ज्यादा रोक टोक है, वो ऐसे बाहर नहीं जा सकती है, उनका कोई शरीर का अंग नहीं दिख सकता है, वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाते, तो इन्होंने फ्रीडम टू ऑल और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रमोट करते हुए काफी ज्यादा एक तरीके से जंग वहां पर लड़ी, और वहां की जो सत्ताधारी लोग हैं, जो वहां की सेना है, उन्होंने इनको अभी तक जेल में डाला हुआ है। कैसे लर्न कर सकते हैं हम, पीस का मतलब होता है हिंदी में शांति, शांति तो बस मोहम्मद से मिलती है, शांति तो बस मोहम्मद से मिलती है, और नरगिस मोहम्मद को इस बार ये अवार्ड मिला है, या शांति तो बस मोहम्मद के पास मिलती है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। काफी बार आप शेर और शायरी सुनेंगे तो वहां पे लिखा होगा, एक इस तरीके से लाइन लिखी होती है, सेम है, शांति तो बस मोहम्मद के पास मिलती है, या शांति तो बस मोहम्मद से मिलती है, इस तरीके से आप कोई भी लाइन बना सकते हैं, एंड देन आपको लर्न हो जाएगा नोबेल प्राइज पीस के लिए। अदरवाइज एक सिंपल सी भी ट्रिक है, नरगिस पीस, ठीक है, नरगिस पीस, दोनों में आप देखेंगे पीस, नरगिस, इस जो आपकी साउंड क्रिएट हो रही है वो सेम साउंड क्रिएट हो रही है। अगर आपको इजी लगे आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज शांति तो बस मोहम्मद के पास मिलती है, 2-3 बार लाइन बोलोगे एंड देन यू मतलब लर्न हो जाएगा आपको कि जो आपके नरगिस मोहम्मदी हैं ईरान की, उनको इस बार नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इस बार के नोबेल प्राइज। एक बार और रिपीट कर लेते हैं सारे के सारे नोबेल प्राइज को, जिससे हमें
यहीं पे लर्न हो जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो हमने लर्न किया था, हम ट्रिक के थ्रू ही लर्न करते चलेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। कैटलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया, कैटलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया, कैटलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया। कैटलिन और ड्रो को मिला है, ड्रो वाइसमैन को मिला है, किस चीज के लिए मिला है? मेडिसिन के लिए मिला है। ठीक है, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, हम कहते हैं टैबलेट दिया। सेम एज कैटलिन ने टैबलेट ड्रॉ किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। पैरी एंड एनी आर क्लोज फ्रेंड्स एंड दे नीड लाइट फॉर दिस स्टडी। और उनको जरूरत है पढ़ने के लिए किसकी? लाइट की। ठीक है, ये लाइट फॉर दी स्टडी आपका यहां से आया है। अगर आपसे कोई मैटर पूछ ले कि किस डिस्कवरी के लिए ना अवार्ड मिला है तो किसके लिए मिला है, तो आपको थोड़ा सा हिंट यहां पर मिल जाएगा, लाइट ऑफ दी स्टडी। और लाइट से आप फिजिक्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात करें, लुइस लव्स मोय मोय, यहां से हमने लर्न किया है केमिस्ट्री को, लुइस लव्स मोय मोय। और लुइस को मिला है, अगर मैं बात करूं, मूंगी बिवांडी को मिला है, एलेक्सी इकिमोव को मिला है। तो यहां से हमने मऊ मऊ दोनों नेम से लिया है। इन तीनों को इस बार केमिस्ट्री में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका लिटरेचर में किसको मिला है? लिटरेचर में मिला है इस बार प्राइज आपका यॉन फसे को। किसको मिला है? यॉन फसे को। और आप इसको जॉन भी ट्रिक के अंदर डाल के लिख सकते हैं, लिटरेचर में जॉन फंस गए। ठीक है, लिटरेचर में जॉन फंस गए, सिंपली आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, लिटरेचर में जॉन फंस गए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में जिन्हें अवार्ड मिला है, मैंने जो यहाँ पर उसने लिखा था, मैंने वो प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए लिखा था। काफी बार के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि जो ये पर्सन है इनका नेम आपको दे दिया गया, जैसे ये आपकी अगर मैं बात करूं क्लोडिया गोल्डन है, इनका नेम आपको दे दिया गया और दे दिया गया कि इनको इस बार इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, किस कैटेगरी में मिला है। तो किस कैटेगरी में मिला है, वो तो सॉरी किस कैटेगरी में मिला हो तो इकोनॉमिक्स में मिला है, लेकिन ये कहां से बिलोंग करती है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? यूएसए से। तो मैं काफी बार कोशिश करती हूँ कि आपको अगर किसी ट्रिक के अंदर चीजें बैठ पा रही हैं तो वो लिख दे। तो उसने ये जो यू है ये यूएसए को रिप्रेजेंट करा है, उसने इकोनॉमिक के लिए गोल्ड लिया, उसने इकोनॉमिक के लिए गोल्ड लिया, उसने इकोनॉमिक्स के लिए एस लगा लेना यहाँ पे, उसने इकोनॉमिक्स के लिए गोल्ड लिया। क्लियर है, यूएसए से है ये क्लोडिया गोल्डन, गोल्डन नाम है इनका, इसमें गोल्ड आ रहा है तो इकोनॉमिक्स टर्म के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये इन्हें मिला है अवार्ड पीस के लिए, नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है इन्हें पीस के लिए। और अगर मैं बात करूं पीस के लिए इनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान की है ये और इन्होंने बहुत लंबी जंग लड़ी है, वहां पर जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को चेंज करने के लिए, जो वुमेन्स हैं उनकी फ्रीडम के लिए, राइट टू ऑल के लिए, फ्रीडम टू ऑल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने वहां पर जंग लड़ी है जिसके लिए इनको पीस का अवार्ड मिला इस पर। और ये इस समय भी कारावास में है, जेल में है, 10 ईयर की इनको सजा हुई है। और इसकी ट्रिक हमने लर्न की थी, शांति तो बस मोहम्मद के पास मिलती है, शांति तो बस मोहम्मद के पास मिलती है, इससे हमने इसको लर्न किया था। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार देख लेते हैं। बहुत कम चांसेस है यहां से क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, लेकिन इसके अलावा जितने भी एग्जाम में नोबेल प्राइज आता है और जिनमें जीके का सेक्शन, जीए का सेक्शन बहुत बड़ा होता है, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट फिर भी मैंने एक बार डाल दिया जिससे आपको थोड़ी बहुत चीजें अंदाजा हो, इन केस अगर आ जाता है तो आपको पता हो। ठीक है, यंगेस्ट नोबेल प्राइज दिया गया था, या आप ये कह सकते हैं सबसे कम उम्र में जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वो है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई है पाक की, इनको 17 साल की उम्र में पीस का अवार्ड मिला था 2014 में। और इन्हीं के साथ, इन्हें अकेले को नहीं मिला था 2014 में, इनके साथ इंडिया के भी एक पर्सन थे कैलाश सत्यार्थी जिनको अवार्ड मिला था। साथ ही सबसे ओल्डेस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला है जॉन बी गुडइनफ, जॉन बी गुडइनफ को मिला है। और ये 97 ईयर्स के थे जब इनको ये अवार्ड दिया गया था, सबसे उम्र दराज। इन्होंने भी कह दिया था गुड इनफ, बहुत है। ठीक है,
मैरी क्यूरी, सबने अगर केमिस्ट्री को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इनका नाम जरूर सुना होगा, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। और इनको आज तक 2 बार अवार्ड मिला है, 2 कैटेगरी में। 2 बार अवार्ड तो बहुत लोगों को मिला है, ठीक है, इनको मिला है 2 कैटेगरी में। अब तक 2 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार अवार्ड मिला है, शायद कोई केमिस्ट्री में है जिनको 2 बार केमिस्ट्री में मिला है, 2 बार फिजिक्स में मिला है, ऐसे भी हैं। लेकिन इनको 2 कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड इनको मिला था फिजिक्स के लिए, पहला अवार्ड मिला था फिजिक्स के लिए 1903 में, एंड इसके बाद 1911 में इन्हें केमिस्ट्री के लिए भी अवार्ड मिला है। 2 कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीता है। और एक संस्था है जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है काफी बार, पीस के लिए। ये काम करती है किसके लिए? पीस के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC, हैज बीन ऑनर्ड बाय अ नोबेल प्राइज 3 टाइम्स। 3 टाइम इसको प्राइज मिला है नोबेल प्राइज। ईयर लर्न करने की जरूरत नहीं है, कितना बस इतना पता हो कि एक कमेटी है जिसको मिला हुआ है ICRC, और बेसिकली पीस का अवार्ड इनको मिलता है जितनी बार भी मिला है। अब आ जाते हैं, एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं जो इंडियन पर्सन्स है जिनको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं, केवल एक बार नजर डाल लेते हैं, हमें पता चल जाए। नोबेल प्राइज अब तक केवल 9 इंडियंस को मिला हुआ है, जो मैं आपको शुरुआत से बार बार बोल रही हूँ कि 1901 से नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ है, और अब तक केवल 9 ही लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। 9 ही लोगों को जो इंडिया से बिलोंग करते हैं नोबेल प्राइज मिला है। अगर मैं बात करूं अभी करंट में, अगर हम देखें, अभिजीत बनर्जी हैं, इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए मिला था 2009 में, 19 में, सॉरी 2019 में इन्हें मिला था। साथ ही इससे पहले ये मलाला यूसुफजई के साथ जो मिला था, जिनको 2014 में इन्हें पीस के लिए अवार्ड मिला था, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला था, जो कि सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर है, और इन्हें एक अवार्ड मिला था। ये यहाँ पर बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अलग तरीके से वर्क करते हैं कैलाश सत्यार्थी, उनको इसलिए अवार्ड मिला था। इसी के साथ में वेंकटरमन रामाकृष्णन को अवार्ड मिला था केमिस्ट्री के लिए 2009 में, ठीक है। अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए मिला है 1983 में। मदर टेरेसा को पीस के लिए अवार्ड मिला था, मदर टेरेसा को पीस के लिए अवार्ड मिला था 1979 में। 1979 में हरगोविंद खुराना को, इनका नाम वैसे भी आई थिंक कुछ हरित क्रांति करके मैंने हिंदी में पढ़ा हुआ है, हरित क्रांति के लिए इनको जनक माना जाता है, उनका ग्रीन जो वो हुई थी रिवॉल्यूशन, उसके जनक माना जाता है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था 1968 में। हाँ, मैं एक बार कनेक्ट करूँ, ठीक है। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए मिला था, सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला है। सीवी रमन, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा उसमें नाम पढ़ा होगा, ठीक है, रमन इफेक्ट आता है उसमें, रमन इफेक्ट आता है, रमन इफेक्ट जो था उसके लिए फिजिक्स में इनको अवार्ड मिला था 1930 में। और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में। अब देखो, यहीं से अगर मैं फैक्ट की बात करूं, कोई हमसे पूछे, भाई पूरे पॉइंट ना पूछ करके पूछे पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते थे? साहित्यकार थे, लेखक थे, तो इनको लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला था। भाई हम इतने सारे बहुत सारे, जैसे आई थिंक मैं अगर सही रिकॉल कर पा रही हूँ, एक बहुत सुंदर सॉन्ग है भारत का जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, कुछ वंदे करके है, मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, वो इन्हीं का लिखा हुआ है। तो लिटरेचर के लिए सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को अवार्ड मिला था इंडिया में, ठीक है। और अगर पीस की बात करें, जो 2-3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं 2-3 की बात बता देती हूँ आपको। सबसे पहला किसे मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। पीस के लिए सबसे पहला अवार्ड किसको मिला था? मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। साथ ही सीवी रमन का भी पूछ लिया जाता है कि फिजिक्स में किसको अवार्ड मिला था, तो सीवी रमन को मिला था, इसके बाद में मिल चुका है, ठीक है। पहले जब ये अकेले थे तब की बात की, अब इसके बाद मिल चुका है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। और इसके अलावा केमिस्ट्री में किसको मिला है? वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला है। कैलाश सत्यार्थी आपको लर्न होना चाहिए। पीस के लिए केवल 2 ही लोगों को अवार्ड मिला है, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। मदर टेरेसा
काफी बार क्वेश्चन हमने ऐसा देखा है, लेकिन मैंने एसएससी के एग्जाम में देखा है कि मदर टेरेसा के बाद में किस इंडियन को पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला है, कैलाश सत्यार्थी को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, 2-3 बार आप इनके नाम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, अननोन पर्सन नहीं है, आपको पता है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैडम क्यूरी वाला। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था यंगेस्ट नोबेल प्राइज जो है मलाला यूसुफजई को मिला था 17 साल की उम्र में। ओल्डेस्ट है जॉन बी गुडिनफ को। ठीक है, उन्होंने भी कह दिया बहुत हो गया, उनको मिला था। मैरी क्यूरी जो है जिनको मैडम क्यूरी भी कहते हैं, इनको 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला है। हम लोग कैटेगरी डिवाइड करते हैं ना भाई, एक तो मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पीस हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, और कौन सा बच गया फटाफट से एक बार बताओ, एक बार फटाफट से बताओ। 6 कैटेगरी है, कौन सा बच गया है? मेडिसिन हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, लिटरेचर है गया। ठीक है, लिटरेचर है गया, जिसमें जॉन फंस गए थे, हम भी फंस गए, लिटरेचर। तो ये 6 कैटेगरी में मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर मैडम क्यूरी एक अकेली ऐसी मात्र पर्सन है जिनको 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ऐसे तो लोग हैं जिनको एक ही कैटेगरी में 2 बार अवार्ड मिला है, फिजिक्स में भी 2 बार अवार्ड मिला है, केमिस्ट्री में भी एक पर्सन को 2 बार अवार्ड मिला है, बट ये एक मात्र ऐसी पर्सन है जिनको 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला हुआ है 1903 में, और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी मिला हुआ है 1911 में। तो 2 कैटेगरी के अंदर इनको अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हमने नोबेल प्राइज कोशिश करी है कि आप 1 या 2 बार सिर्फ स्लाइड्स को रिमाइंड करें, उनको एक बार रिवीजन करें, उनका उन्हीं को एक बार रिकॉल करें, एंड देन आपको लर्न हो जाए, आपको कहीं और से नोबेल प्राइज की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से आपके स्लाइड्स हम लोगों ने बनाई हैं, तो कोशिश करना कि आप इसको एग्जाम से पहले 1 या 2 बार दोबारा से पढ़ लें, चीजों को देख लें, तो नोबेल प्राइज आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नोबेल प्राइज से फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है अगर एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन देता है। सो इसी के साथ में आज की क्लास को तो हम यहीं पे सम अप करते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट है बता सकता है। आई थिंक इसके बाद में आपकी 10 to 15 मिनट्स के बाद में या 7:30 के नियर अबाउट पे आपकी गुरशील मैम की क्लास शुरू होगी, जिसमें आपको एथिक्स कवर कराएंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं है। सो इसी के साथ में मैं आज की क्लास को यहीं पे खत्म करती हूँ ऑफिशियली। किसी को कोई डाउट हो तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं अपलोड करा दूंगी आज था, या आपके आज ही अपलोड करा देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।